जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की आज की क्या सूरत-ए-हाल रही। मार्केट में आज जो पैनिक जनरेट हुआ है, इसकी क्या वजह है? क्या ये पैनिक जो है, ये आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू करेगा या ये वक़्ती तौर पर पैनिक साबित होगा? इस पर बात करते हैं इंशाअल्लाह। आज जो है जी वो माशाल्लाह से मार्केट ने 673 पॉइंट्स निकाले हैं। अच्छा मज़े की बात ये है कि क्योंकि आपको याद है कि पिछले 1 वीक में जो लास्ट थर्सडे और फ्राइडे गुज़रा था, उसमें हमने कोई ख़ास बाइंग की कॉल नहीं दी थी। उसके बाद ये था कि मंडे भी हम देखते रहे, ट्यूसडे को बहरहाल कल जो है वो मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने सजेस्ट की थी अपने दोस्तों को बाय करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हमारे शेयर्स थे कि जो मैंने सजेस्ट कल किए थे, लेकिन वो अपनी बाइंग प्राइस पर नहीं आए थे। ये कल की बात है। अच्छा, मैंने तकरीबन 80% वही शेयर्स थे जो मैंने कल सजेस्ट किए थे अपने दोस्तों को और उसमें कुछ कोई 1-2 का इज़ाफ़ा करके, तो सेम लेवल्स जो है वो मैंने आज भी दोस्तों को जो है ना वो सेंड किए। अच्छा, कल जो था ना वो कुछ 1-2 दोस्तों की तरफ से मुझे मैसेजेज़ आए कि जी वो आपने जो शेयर्स रिकमेंड किए जी वो तो लेवल्स पर आए ही नहीं। अच्छा मैं चुप करके बैठा रहा। मैंने जवाब नहीं दिया। आज जो है वो तकरीबन कोई 80% के करीब जो है वो चीज़ें बाइंग प्राइस पर चली गई जो हमने लेवल्स डिसाइड कर रखे थे। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे कैलकुलेटेड लेवल्स के ऊपर नहीं आई। लिहाज़ा हम उनका भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह आ जाएँगी। बात करने का मकसद ये है कि देखिए, आज मार्केट ने 700 पॉइंट्स निकाले हैं, लेकिन ये पैनिक ज़्यादा है क्योंकि आपको याद होगा कि मैं दिसंबर के महीने से एक बात कर रहा हूँ कि यार दुनिया में ओमिक्रॉन का जो सिलसिला है वो चल रहा है। पाकिस्तान में पता नहीं क्या मामलात हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। फिर पिछले दिनों जो है वो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी गवर्नमेंट ने कि जी हम जो है वो लॉकडाउन नहीं करेंगे, जिसकी वज़ह से मार्केट में पॉज़िटिविटी भी देखी गई। लेकिन आपको याद होगा कि उस वक़्त मैंने एक लतीफ़ा सुनाया था। मैं आज उसको ज़रा पहले रिपीट कर दूँ, फिर आगे चलते हैं। और मैंने ये कहा था कि देखिए, वो कुछ लोग थे ना, तो उनसे कहा गया जी कि हम जब आपको जहाज़ से ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तो आपके पैराशूट होंगे, उसके बाद जहाँ पर आप नीचे उतरेंगे, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होंगी। तो जब उन्होंने छलांग लगाई ना, तो उनके पैराशूट नहीं खुले। तो उन्होंने कहा, "यार, जब नीचे जाएँगे तो गाड़ियाँ भी नहीं होंगी।" ठीक है ना? तो बात करने का मतलब ये है और मैंने उस वक़्त भी ये लतीफ़ा भी सुनाया था और साथ में ये भी कहा था कि ये हुकूमतें वक़्त ज़रूर है लेकिन इनका कोई पता नहीं। तो आज जो है वो देखिए कि इन्होंने क्या-क्या जो हैं वो मामलात चलाए हैं। लेकिन आज आके ये जो नज़ला गिरेगा ना, ये गिरेगा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, ठीक है ना? क्योंकि अब देखिए ये स्टॉक मार्केट की बात हम ज़रूर करेंगे और उसी के साथ ही हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जो बेड़ा उठाया हुआ है ना हमने, वो उठाया हुआ है कि हमने एजुकेशन सेक्टर का बेड़ा गर्क करना है। और दुनिया में देखिए यूरोप के अंदर रहते हुए मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं। कोरोना के देखिए चलते हैं, कोई बात नहीं यार मार्केट रोज़ ही डिस्कस करते हैं, थोड़ी-सी बात सुन लें ज़रा। तकरीबन 14 साल मुझे हो गए वहाँ रहते हुए। देखिए वहाँ पर जब कोरोना के हालात इंतहाई शदीद तरीन ख़राब हुए, तो उन्होंने अपने एजुकेशन सेक्टर को सबसे लास्ट पे बंद किया था। ये क्योंकि मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ इसलिए मैं ये बात ज़ोर देकर कर रहा हूँ। और फिर जब उन्होंने अपने मामलात को रोज़मर्रा ज़िंदगी को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश शुरू की, तो सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को खोला। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, आने वाली नस्लों के लिए भी, कि हम ये क्या कर रहे हैं? क्या कोरोना सिर्फ़ स्कूल्स में ही फैलता है, बाकी कहीं नहीं फैलता? तो इन लोगों को कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए और कुछ प्लानिंग की तरफ भी देखना चाहिए कि हमने क्या करना है। एजुकेशन सेक्टर जो थोड़ा बहुत रह गया है,
उसका बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए। ये आपके और मेरे बच्चों की आने वाली नस्लों का मसला है। ये इस कतन नहीं है कि हम अगर यूरोप में बैठे हुए हैं तो ठीक है जी, यहाँ पे जो कुछ भी होता होता रहे। नहीं यार, आखिरकार होना तो जो कुछ भी है वो यही है ना हमारे साथ भी। खैर, अब ये शुरू में गुस्सा-वुस्सा निकल गया है। अब आगे चलते हैं। माशाल्लाह से आज जो है जी वो मैं तो जी माशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि जी हमने तो जो बाइंग लेवल डिसाइड कर रखे थे वो तो अभी भी टच नहीं हुए कुछ चीज़ों के। तो देखते हैं जी इंशाल्लाह। 673 निकले हैं केएसई 100 में से। ऑल शेयर की बात करें तो आय हाय 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 हाय! 400 पॉइंट्स। वेरी गुड। देखिए ये पैनिक-शैनिक है, ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, ये मैं आपको बता दूँ। इसलिए निचले लेवल पर कैलकुलेशंस कीजिए और जिस तरह बिल्ली चूहे का शिकार करती है, इस तरह आराम से बैठ जाएँ। जब चीज़ें आपके लेवल पर आएँ, सुकून से थोड़ा-थोड़ा बाय करें और बैठे रहें। कहीं नहीं जाती मार्केट, 2020 में गिरी थी, टका के गिरी थी, क्या हुआ? रिकवर कर गई ना, समझा करें। आगे चलें। केएमए 30 की बात करें, हाँ, यस, आज निकले हैं पॉइंट्स केएमए 30 में से। मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से इस चीज़ पर ज़ोर दे रहा था कि केएमए 30 पर गौर फरमाइए, केएमए 30 पर गौर फरमाइए। इसमें से निकल कुछ नहीं रहा था, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्लोर लेवल पर आ चुकी थी। लेकिन आज पैनिक जनरेट हुआ है और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो या ज़रा थोड़ा-सा देख ना लें केएमए इंडेक्स इंडेक्स को आज। सिर्फ़ इसको देखेंगे फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। केएमआई 30 इसमें देखें ज़रा किसको सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। राइट। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा अटक रिफाइनरी को एसगढ़ 9 को मार पड़ी है। बाइको को पड़ी है, हाँ जी, पड़ी है। नेशनल रिफाइनरीज़ को मार पड़ी है। परसेंटेज वाइज़ मैं देख रहा हूँ। क्योंकि ये देखिए ये जो मामलात हैं ₹10 निकल गए, ₹10 निकल गए तो यार शेयर भी तो ₹150 का है ना। इसकी तरफ नहीं जाना। हमेशा जब भी देखना है, परसेंटेज को देखना है। अच्छा, डीजी खान में से भी 4% निकली हैं चीज़ें, ठीक है। पीएसओ में से भी वेरी गुड, सर्ल में से भी वेरी गुड। यार मैं तो कहता हूँ कि आप ना तैयारी फिर पकड़ें आप, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। चलते हैं जी आगे, चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से आज भी 2 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं और लोअर कैप की बात करें तो राइट, 7 कंपनियाँ जो हैं वो लोअर कैप पर हैं जिसमें टीआरजी है, नेटसोल है। अब ये देखिए, नेटसोल ने कल लगाया था अपर कैप, ठीक है ना? और 106 तक जो था ना वो हमारा टारगेट था, जो कल कल भी ये बात हुई थी ना इस मौज़ू के ऊपर। अब उसके बाद भी अगर कुछ लोग जो है वो इसके साथ देखें आज इसने ₹108.75 का हाई लगाया, ठीक है ना? और उसके बाद आज लोअर कैप हुआ। तो जिन्होंने प्रॉफ़िट टेकिंग की है वो ऐश ही करें, जिन्होंने नहीं की, अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अ, राइट, टीआरजी भी लोअर कैप हुआ है। अच्छी बात है यार, चीज़ें बहरहाल बुरे लेवल्स पर नहीं हैं, कैलकुलेशंस फरमाइए और बाइंग कीजिए। ये ज़्यादा मामलात आगे नहीं चलेंगे। देखिए, गवर्नमेंट के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि जी गवर्नमेंट जो है वो इस महीने के लास्ट पर कुछ इधर-उधर होने की तैयारी कर रही हैं गवर्नमेंट के हवाले से। लेकिन अगर ये वाली देखिए, अगर ये गवर्नमेंट इधर-उधर हो जाती है, तो अगर तो अब ये मेरी मैं एक और स्टेटमेंट देने लगा हूँ। अगर ये गवर्नमेंट जो है, उनकी मर्ज़ी से इधर-उधर होती है। अब देखिए उनकी, किनकी, अब ये मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएँगी। अगर उनकी मर्ज़ी से ये गवर्नमेंट जो है वो इधर-उधर होती है, तो स्टॉक मार्केट गवर्नमेंट के जाने पर ऊपर जाएगी। ये बात ज़रा थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं। इसकी ज़्यादा तफ़सील बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो घात लगा के बैठे होते हैं और हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई फड्डा क्रिएट करने का। आगे चलें जी, माशाल्लाह से हम जो है वो अपना स्टॉक मार्केट खेलते हैं, सॉरी खेलते नहीं हैं, स्टॉक मार्केट डिस्कस करते हैं। आज भी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी सेक्टर है, रिफाइनरीज़, पावर जनरेशन, फूड है, केमिकल, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। वेरी गुड। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो माशाल्लाह से।
देखिए, वॉल्यूम आज भी नहीं है। ये चीज़ थोड़ी-सी ज़हन में रखिएगा कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम आज भी इस कदर जनरेट नहीं हुआ, जिस कदर मार्केट में पैनिक जनरेट हुआ है। क्योंकि मार्केट के अंदर नेगेटिविटी तो पिछले इस पूरे हफ्ते से चली आ रही है, बल्कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। पिछले जुमेरात से जो है वो तकरीबन मार्केट में पैनिक चला आ रहा है, नेगेटिविटी चली आ रही है, ठीक है? तो इसलिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर हुई हैं। आज भी मार्केट में वॉल्यूम 5 मिलियन से ऊपर का नहीं है, तो लिहाज़ा नेगेटिविटी है, लेकिन मार्केट नेगेटिविटी की जो स्ट्रेंथ है, वो बस पूरी-पूरी सी है। आगे चलें जी और देखते हैं जी कि आज की कैंडल क्या कहती है। आज की कैंडल ये कहती है कि आज की कैंडल कुछ नहीं कहती। आज की कैंडल का ये कहना है कि मार्केट को 44,000 जाने के मूड में है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नहीं ख्याल कि शायद 44 तक ना जाए, आई थिंक सो। बाकी देखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्या होता है। मार्केट का ट्रेंड जो है वो अब नेगेटिव हुआ है। मैंने जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर घूमती रही है हमारी कैलकुलेशन ये थी और मैंने गुज़ारिश भी की थी अपनी वीडियो के अंदर कि मार्केट का ट्रेंड अभी नेगेटिव नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन ये वाली कैंडल बनी थी, आपको याद होगा कि उस दिन मैंने आपसे ये कहा था कि सर ये वाली कैंडल अगर टॉप पर बने ना, तो मामलात बड़े ख़राब होते हैं। ठीक है ना? तो उसके बाद मामलात के जूं का तूं जो सिलसिला है वो जारी रहा। आज ठीक है पैनिक ज़रूर जनरेट हुआ है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि वो किसी दाना ने एक बात कही थी कि हादसे यूं ही रूनुमा नहीं होते। इसका दूसरा मुझे वो फ़िक्रा नहीं आता। उसमें है कि अ, वक़्त लगता है चीज़ों को, इस तरह का है कुछ। तो ये जो हादसा आज का रूनुमा हुआ है, ये सर इतना जल्दी नहीं हुआ, इसके पीछे सारे मामलात हैं। दिसंबर के महीने में भी हम इस पर बात करते रहे हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट मुमकिना तौर पर जो है वो कहाँ जाके रुक सकती है। तो फ़िलहाल मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, वो 2 लेवल्स हो सकते हैं, बल्कि 2 नहीं यार, मेरा ख़्याल है 44,000 का लेवल जो है वहाँ तक मार्केट के गिरने के चांसेस हो सकते हैं और अगर मार्केट 44 तक जाती है, तो तकरीबन कुछ 600-700 पॉइंट्स मार्केट में से और निकलेंगे और बहुत सारी वो चीज़ें आपको अच्छे लेवल्स पर मिलेंगी जो गुज़िश्ता दिनों ऊपर थी। बहुत सारे अच्छे शेयर्स हैं, मैं चलें नाम ले देता हूँ थोड़ा-सा। देखिए निषाद ग्रुप के शेयर्स हैं एंग्रो ग्रुप के शेयर्स हैं इसके अलावा बेस्टवे ग्रुप के शेयर्स हैं। ठीक है ना? इस किस्म के जो ग्रुप्स हैं ना, इनके शेयर्स के ऊपर आप तवज्जो फ़रमाइए, ठीक है ना? एक ग्रुप का मैंने नाम नहीं लिया जानबूझ के, वो बस रहने दें। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज आरएसआई जो है, क्या वो भी नेगेटिविटी का शिकार है या नहीं? राइट, डाउनफॉल। आज का जो है, वो डाउनफॉल शो कर रहा है और आरएसआई के मुताबिक मार्केट जो है वो नेगेटिव हो चुकी है। अब देखिए, गुज़िश्ता ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है इंडेक्स की। लास्ट टाइम जो है मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, उस वक़्त आरएसआई तकरीबन 46 पर थी। लेकिन जितनी तेज़ी के साथ ये मार्केट गिरी है, मेरा ये ख़्याल है कि शायद मार्केट जो है वो अपने आरएसआई के इस लेवल को भी तोड़ देगी और अगर ये तोड़ देती है तो फिर मार्केट के पास जो नेक्स्ट लेवल बनता है तकरीबन आरएसआई का वो 40 है जहां से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस मौजूद हैं लेकिन चूंकि आरएसआई जो है वो नेगेटिव हुई है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आप शेयर्स की कैलकुलेशन करके बाय कीजिएगा। सिर्फ़ महज़ आरएसआई की बुनियाद पर शेयर्स को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज एक और चीज़ आपको बताता चलूँ। अक्सर दोस्त जो हैं वो 2 चीज़ें कहते हैं। वो कहते हैं जी कि आप आरएसआई को देखें, अगर वो 30 से नीचे है और उसके साथ कोई कैंडल-शैंडल देखें और फिर आप जो है जी उसको बाय कर लें। यार क्यों बाय कर लें? आरएसआई जो है, वो यार अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो 20 पर भी हो, ठीक है ना? या 30 पर भी हो,
बात करने का मतलब ये है कि आरएसआई के साथ-साथ आपने ये देखना है कि उस शेयर की अपनी प्राइस कहाँ पर है। देखिए, अगर अब ये बात एक ज़रा और मैं आज डिस्कस कर दूँ आरएसआई के और दीगर इंडिकेटर्स के हवाले से। अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी शेयर की प्राइस जो है, वो 40 से गिरती है और 38 पर आती है। अब ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर किसी शेयर की प्राइस जो है वो 40 से गिरती है और 38 पर आती है और जिस वक़्त ये 40 पर होती है, फ़र्ज़ कीजिए उस वक़्त शेयर की प्राइस जो है सॉरी आरएसआई जो है फ़र्ज़ कीजिए वो 60 है, ठीक है? और इसको शेयर की प्राइस गिरने में यानी कि ₹38 तक आने में फ़र्ज़ कीजिए अगर उसको 5 से 7 दिन लगते हैं, राइट? तो सर अगर 38 पर आने पर जो आरएसआई है ना, वो 30 पे चली जाएगी। अब ये बात ज़रा थोड़ी-सी सोचने वाली है। इंडिकेटर जो होता है ना, इंडिकेटर ये वक़्त की तरह होता है। अब ये मैं आज ज़रा एक नई चीज़ जो है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। इंडिकेटर्स जो है ये वक़्त की तरह होता है, ये नहीं रुकता। शेयर की प्राइस अगर रुक भी जाए, अब देखिए ये 40 से 38 ही आई है ना, रुक गई है ना, इसको ये तो नहीं कहेंगे कि नीचे जा रही है। लेकिन आपका जो इंडिकेटर है, जिस तरह वक़्त नहीं थमता, चाहे कुछ भी हो जाए, वो गुज़रता रहता है, इसी तरह आरएसआई या द कोई भी इंडिकेटर जो है, इसकी रीडिंग्स जो हैं, वो कंटिन्यू रहती हैं। लिहाज़ा अल्लाह के बंदे, जिस वक़्त आपने चीज़ों को एनालाइज़ करना है, तो आपने सिर्फ़ आरएसआई या इंडिकेटर्स को नहीं देखना, उसके साथ-साथ शेयर की प्राइस को भी देखना है, कि प्राइस कहाँ पर है, उस शेयर के अंदर इतनी जान भी है कि नहीं, या सिर्फ़ महज़ आरएसआई की बुनियाद के ऊपर ठक करके आप बाइंग डाल देंगे। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि अच्छे वक़्त में अगर आप बुरा शेयर भी खरीद लें, तो वो फ़ायदा देता है और बुरे वक़्त में अगर आप अच्छा शेयर भी खरीद लें, तो आप फँस जाते हैं। ये क्यों होता है? ये सिर्फ़ इसलिए होता है कि हम अच्छे और बुरे वक़्त का इंतख़ाब जो करते हैं, वो इंडिकेटर्स की बुनियाद पर करते हैं। ठीक है ना? तो ये आज एक और चीज़ जो है, नई तो ख़ैर नहीं कह सकते। एक और चीज़ मैंने आपके साथ जो वो डिस्कस करने की कोशिश की है कि इंडिकेटर्स के साथ-साथ चीज़ों को और कुछ चीज़ों को भी देखा करें। बहरहाल मार्केट जो है वो सर कहीं नहीं जा रही, कुछ नहीं होता, कोई पैनिक जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो गौर फ़रमाइए बाइंग के ऊपर। अगर हम ज़रा इसकी वीकली कैंडल आज देख लें, तो वो क्या कहती है? तो वीकली कैंडल जो है, देखिए वो भी 44,000 की तरफ इशारा कर रही है। कि वीकली कैंडल जो है, उसका भी यही कहना है कि मार्केट के पास जो लेवल है, नेक्स्ट वो 44,000 का है। लिहाज़ा अगर एक और जंप लगता है, तो 44,000 तक मार्केट के जाने के चांसेज़ हैं। आप अपना जो है वो कैलकुलेशन फरमाइए और उसके साथ-साथ आप बाइंग करने की तैयारी कीजिए। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, वो कोरोना के इन हालात की, इन पाबंदियों की ज़्यादा देर तक सर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए पैनिक ज़्यादा है, मामलात इतने ख़राब नहीं है। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।